हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज क्लास में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एक दल का प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट से क्या जो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 11वीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? तो 12वीं। क्या था? 12वीं। और वर्तमान में पूछेगा राष्ट्रपति कौन है, तो क्या बोलेगा? द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी महिला है। नेक्स्ट चलते हैं। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रही है? जम्मू कश्मीर। धारा 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है। नेक्स्ट चलते हैं। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी किसको हम जानते हैं? महात्मा गांधी को, कि सुभाष चंद्र बोस को, खान अब्दुल गफ्फार खां, सरदार पटेल। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार को जानते हैं। और महात्मा गांधी को जानते हैं, बापू इसको बोलते हैं, और राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से, मायावती बहुजन समाज पार्टी, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। यानी निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी ए सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो कितना राष्ट्रीय दल है? 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1955, 56, 57 में से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? 1957 में। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद, सुचेता कृपलानी, के एम मुंशी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद जी थे, आजाद थे। नेक्स्ट चलते हैं। 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस, शिवसेना। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? सॉरी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? कांग्रेस। 1952 से 67 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो कांग्रेस का था। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन नंबर बी, 1952 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं।
26 जनवरी को हम मनाते हैं, 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, झंडा दिवस के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या होगा? गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सूर्योदय, लेनिन का साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो बोलिएगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट चलते हैं, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1977 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1977 में। जनता पार्टी की स्थापना 77 में हुई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मात्र 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का सरकार आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? 27 मई 1964 को, 30 मई 1964 को, 27 मई 1960 को, 28 मई 1968 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? 27 मई 1964 को। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? 27 मई 1964 को। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? बहुदलीय व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बोलिएगा बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस पार्टी ने यानी किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी और उसका फिर पुनर्निर्माण भी किया? तो किसने किया ऐसा? तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? तो ये कब मिला था? 1952 के पहले के आम चुनाव में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, 1952 के पहले आम चुनाव के बाद। नेक्स्ट चलते हैं, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो क्या था? गरीबी हटाओ, किंद्रा हटाओ, विपक्ष को सबल बनाओ, राजनीतिक दल बदल को रोको, राजनीतिक दल बदल को रोको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1971 के बने महान गठबंधन का ध्येय जो था वो था इंदिरा हटाओ। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? तो ये कब लिए थे? तो ये लिए थे 1955 के अवारी अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, 1955 के अवारी अधिवेशन में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ये 1977 में आए थे और उस मात्र 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद ये पार्टी टूट गया, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये कब हुआ था? 1969 में। ऑप्शन नंबर बी, 1969 में। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। नेक्स्ट चलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? 1965, 66, 67, 68। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? 1966। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान
जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? तो ये कौन था? एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का जनक थे। और विश्व में कौन था? तो कुछ नॉर्मल, ऐसा ही कुछ नॉर्मल था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये कौन थी प्रथम महिला राष्ट्रपति? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट चलते हैं। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो किसके अधिपम? तो बोलेगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोहरी नागरिकता जो है संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा आर्टिकल जो है जो निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो कौन करता है? तो अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अनुच्छेद 324। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का, राज्य का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है? तो राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और केंद्र में किसका होता है? तो केंद्र का होता है, और राज्य में राज्य का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज का क्वेश्चन लास्ट है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो केंद्र को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज से क्वेश्चन इतना पर एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।